आज हम देखो इसका जो चैप्टर है आपको पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हमारा बायोलॉजी का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा है। इससे पहली वाली वीडियो में मैं उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। इसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखनी है। इसमें मैं आपको ये बॉटनी का पार्ट है, क्लास 12 का है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब मैं उसका LS यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर का समझाने वाला हूँ। इससे पहले की जो सारी बातें हैं वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दी हैं। तो आप अगर इस वीडियो को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले इसे देखिए, या फिर इससे पहले उसे देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसे देखकर इसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप इसे समझिए, एक फ्लावर है, तो ये क्या है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, पेडिकल। क्या कहलाता है, पेडिकल। यानी आप जो यूं जिस फ्लावर को यूं पकड़ते हो, जैसे ये फ्लावर है, इसे आप यूं पकड़ते हो, किसी को भी देते हो या तोड़ते हो या कुछ भी करते हो, तो वो वाला पार्ट पेडिकल कहलाता है। उससे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, थैलेमस। थैलेमस, और इसको रेसेप्टेकल भी कहते हैं। और फिर वो ये जो है, ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी उसके नीचे जो पत्तियां सी होती हैं, जो पंखुड़ी जैसी टाइप की, यानी जो इसे फ्लावर बनने से पहले कुछ इस तरह से प्रोटेक्शन दे रही होती हैं, यानी सुरक्षा देने का ये काम करती हैं। इसे क्या कहते हैं, वो WHORL, वॉर्ल माने यहाँ पर लिखा हुआ है, और तो मैं आपको बता दूं, वॉर्ल माने होता है झुंड। झुंड आप समझ गए होंगे, यानी वॉर्ल ऑफ सीपल्स, यानी इसे एक को सीपल कहते हैं, यानी और जो सीपल्स का झुंड होता है उसे कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और इससे ऊपर हम बात करें, ये फ्लावर का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये पीटल कहलाता है, पीटल। यानी पीटल और जो पीटल का झुंड होता है, वॉर्ल ऑफ पीटल, वो क्या कहलाता है आपका, वो वाला पार्ट कोरोला कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोला। ओके। और हम इससे बात करें ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है एंथर, और ये जो फिलामेंट है, ये आपका ये जो एंथर कहलाता है, ये जो होता है ये एंथर होता है, और ये फिलामेंट होता है। इन दोनों को हम मिलाकर स्टेमन बोलते हैं। यानी एंथर और फिलामेंट को मिला दीजिए आप, उन दोनों को। अगर आपसे कोई स्टेमन के बारे में बात कर रहा है, स्टेमन, तो वो एंथर और फिलामेंट दोनों के लिए बात कर रहा है, ये मेल पार्ट होता है। ठीक है। और इसके बाद हम इसके जो स्टेमन, वॉर्ल ऑफ स्टेमन होता है, उसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। MP का मतलब है मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट, मेल पार्ट ऐसे बोलते हैं। अब इधर साइड का आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसे अब बात करते हैं हम इसकी, तो इसे स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये सारे फीमेल पार्ट हैं। ठीक है, इसे हम स्पेशली इस वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इसे स्टाइल बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला दो। ठीक है, इन सभी को मिला दो तो ये क्या कहलाता है, कार्पल। अगर कोई आपसे कार्पल के बारे में बात कर रहा है, अगर कोई कार्पल कह रहा है, तो बताइए, अगर कोई भी आपसे यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता, कोई भी पूछ भी सकता है कि कार्पल किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, कार्पल बनता है। और ये SM का मतलब है, SM का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन कार्पल। ये और जो कार्पल्स का झुंड होता है, वॉर्ल ऑफ कार्पल्स, वो क्या कहलाता है, गायनोसियम। गायनोसियम, कुछ लोग इसे कुछ जगह पिस्टल भी कहते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, पिस्टल। ये सारे क्या हैं, ये फीमेल पार्ट है। ओके, थैंक्स यू गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।